नमस्कार साथियों। जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा मैथ का जब प्रथम मॉडल सेट जारी किया है, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल सहित मैंने आप लोगों को दिया था अपलोड करके। आज मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्व सहित उत्तर बताऊँगा। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन है। प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 2 अंक है। तो मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह 7 है। 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, यदि HCF 657 और 306 का बराबर 9 है तो LCM 657 306 ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तीसरा है, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए AC² बराबर 2AB²। चौथा है, बिंदुओं AB तथा -A -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। पांचवा है, मान निकालिए 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। छठा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और सातवां है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक A यह बल्ब खराब हो, B यह बल्ब खराब नहीं हो। तो ये 7 प्रश्न में से 2 नंबर का है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। आइए अब हम लोग एक एक करके इनका हल देखते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो मिले। अभी मैट्रिक परीक्षा की मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा। MCQ, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ताकि जो है आप लोग परीक्षा अच्छे से लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लोग का परीक्षा में आए। यदि 657 और 306 का HCF 9 है तो 657 और 306 का हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे 657 और 306 का LCM निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन 657 और 306 का LCM हमें कितना दिया है, 657 और 306 का HCF हमें 9 दिया है। और हमें क्या करना है, 657 और 306 का LCM निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल ना। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। इसलिए LCM बराबर कितना हो गया, 657 गुना 306 डिवाइडेड बाय HCF। तो 657 इंटू 306 डिवाइडेड बाय HCF हम कितना है, हम लोग के पास 9 है। अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो 9 7 के 63 और कितना बचा, 227, 9 3 27 ना, कट गया तो आया 73 इंटू 306 306 और 73 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 का 18, 3 0 0 1, 3 3 9, 7 6 के 42, 7 0 4 और ये हो गया 7 या 21। तो 8 2 रे 3 9 4 13 2 कितना आ गया, 22,338। 22,22338 ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 22,22338। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो यहाँ शून्यकों का योग जो दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा
वो हम लोग के पास 4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा वो है हम लोग के पास 1 है। तो जो द्विघात बहुपद का सूत्र है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका x² और अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 4 यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1। तो इस तरह हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुई x² माइनस 4x प्लस 1। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तो ये तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² 2AB² ना। इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? तो आइए देखते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B समकोण है। यहाँ डायग्राम बनाते हैं त्रिभुज का। ये त्रिभुज ABC है इसमें B आपका क्या है समकोण है। ये A हो गया यहाँ B हो गया और ये आपका C और यहाँ पे हमें दिया है भुजा AB बराबर है BC के साथ। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है तथा AB बराबर BC है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC² 2AB²। हम प्रमाण लिखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो समकोण त्रिभुज है यहाँ कर्ण आपका AC है यानी समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के सब क्या होता है बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² we can write AB² plus BC²। AC² हो गया आपका। हमें क्या प्रूव करना है? AC² 2AB²। तो यहाँ पर आपका AB² है और ये BC को हम हटाकर AB लिखेंगे क्योंकि यहाँ AB बराबर BC है तो BC को हटाकर यहाँ AB लिखेंगे यानी AB²। तो इस तरह AC² AB² प्लस AB² यानी 2AB²। ये हो गया प्रूव। चौथा नंबर का क्वेश्चन है बिंदु A B तथा -A -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ दो बिंदु है, पहला बिंदु है A B और दूसरा बिंदु क्या है -A -B। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ उसका नाम ले लेते हैं। माना कि PA तथा Q माइनस A, B दो बिंदु है। दो बिंदुओं हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। PQ बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है माइनस है, x1 है आपका ये माइनस से का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी माइनस b का होल स्क्वायर। तो माइनस से हो गया आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो माइनस 2a का स्क्वायर हो गया आपका 4a² और माइनस 2b का स्क्वायर हो गया आपका 4b²। या 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस b²
और हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया आपका मात्रा, क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग जानते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है, वो होता है आपको 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और sin 30 का होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, और cos 60 का भी 1/2 होता है, यानी 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4, यार 1/4 एंड 1/4 इज कैंसिल आउट, बचा 2, इसका वैल्यू हो गया 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करें? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O है, और बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे और यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, यानी P से एक PA खींचिए और एक PB खींचिए, और त्रिज्या जो आपका OA और OB है इसको मिला दिए, और साथ ही बिंदु P और केंद्र O को भी मिला दिए। तो यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, यानी PA और PB जो है दोनों की लंबाइयां क्या है आपका बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा क्रमशः PA तथा PB है। सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज है, OAP तथा त्रिभुज OBP में, दोनों त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90, यानी कोण OAP बराबर कोण OBP, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। OP बराबर OP क्या है यहाँ, ओहेनिस्ट है, और OA बराबर OB, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह दोनों त्रिभुज OAP समांतर हो गया त्रिभुज किसके साथ, OBP के साथ। कहां से हुआ आपका, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज का समांतर हो गया RHS से, इसलिए समांतर त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी corresponding parts of the congruent triangles are equal. We can write BA is equal to PB।
कहाँ से? सिटी से। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा है यानी रैंडमली निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? पहला है यह बल्ब खराब हो और दूसरा है यह बल्ब खराब नहीं। खराब नहीं का मतलब अच्छा। तो यहाँ टोटल कितना बल्ब है आपका? 20 बल्ब। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल बल्बों की जो संख्या है, कुल बल्बों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 और इस समूह में खराब बल्ब कितना है? 4 है ना। खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। तो खराब नहीं बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा? खराब नहीं बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 में से कितना को घटा दें? 4 को। तो कितना हो जाएगा आपका? 16। पहला नंबर में क्या बोला है हमें? यह बल्ब खराब हो। तो हम मान लेते हैं, माना कि घटना ई एक खराब बल्ब हो, तो इसलिए घटना ई की जो प्रायिकता होगी यानी खराब बल्ब की, यानी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? खराब बल्बों की संख्या 4 है और कुल बल्बों की संख्या कितना है? 20 है। तो 4/20 क्या बनता है? 1/5। और बी में बोला है खराब नहीं, तो इसका मतलब हमें निकालना है पी नहीं, यानी 1 - पी। तो 1 - 1/5 ये हो गया आपका 4/5। ऐसे में हम तो इसको बना सकते हैं, यानी खराब नहीं बल्बों की संख्या कितना है? 16। तो 16 कुल बल्बों की संख्या कितना है? 20। 4 × 16 4/20 यानी कितना? 4/5। वही आंसर आएगा। ठीक है।